गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। टेक आउट योर व्याकरण बुक। 9 चैप्टर निकालेंगे आप। विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह काली गाय है। 3 लीटर दूध दो, कुछ मीठा और थोड़ा नमकीन ले आओ। गीतिका एक बुद्धिमान छात्रा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण हैं। जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी के बारे में उसके गुण, दोष, मात्रा, संख्या आदि का पता चलता है उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, तो सुंदर विशेषण है और लड़की विशेष्य है। अब विशेषण के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक विशेषण, पांचवा विभागबोधक विशेषण, छठा प्रश्नवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष अथवा दशा का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, बुरा, पतला, सुंदर आदि। परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या नाप तोल का पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा, काफ़ी, अधिक, कुछ आदि। परिमाणवाचक विशेषण के भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिनसे वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है। जैसे 2 लीटर तेल, मन भर लकड़ी लाओ। यह 2 लीटर और मन भर शब्द जो हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। और तीसरा है सेकंड है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा पानी दो, उसे कुछ फल दे दो। यहाँ पर थोड़ा सा या कुछ शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, क्रम आदि का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 बैल, 2 चूहे, कुछ फूल आदि। संख्यावाचक विशेषण के भेद। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़कियां, 2 बिल्लियां। यहाँ 3 और 2 निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उपभेद हैं। गणनावाचक, इसमें केवल गिनती का बोध होता है। जैसे 1, 5, 10 आदि। दूसरा क्रमवाचक, इसमें क्रम का बोध होता है। जैसे पहला, 5वां, 10वां आदि। आवृत्तिवाचक, इसमें किसी वस्तु की आवृत्ति का बोध होता है। जैसे दुगुना, चौगुना आदि। समूहवाचक, इसमें सामूहिक संख्या का बोध होता है। जैसे 5, 7, 10 आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जब संख्या अनिश्चित हो लेकिन गिने जाने वाली वस्तु की संख्या हो। जैसे कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, कम रुपए लाए हो, सभी विद्यार्थी खड़े हैं। दूसरा आता है संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हुए उसकी ओर संकेत करे उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह, यह, यहाँ, कहाँ आदि। विभागबोधक विशेषण। जो विशेषण किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है उसे विभागबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे ये कलम, ये लोग, वे बालक। प्रश्नवाचक विशेषण। जो विशेषण प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कैसे, क्या, कहाँ, क्यों आदि। विशेषणों की तुलना। विशेषणों का प्रयोग 3 अवस्थाओं या 3 प्रकार से किया जाता है। मूलावस्था
और दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तम अवस्था। पहले मूल अवस्था में विशेषता का केवल सामान्य सा कथन होता है, जैसे सुमन अच्छी लड़की है, रमेश बहुत अच्छा गायक है। उत्तरावस्था में तुलना की जाती है, जैसे नीता गीता की अपेक्षा सुंदर है, मोहित सोहन से अधिक मेहनती है। फिर उत्तम अवस्था, तुलनात्मक दृष्टि से दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं में कौन श्रेष्ठ है इसका विवेचन होता है, तथा एक की अधिकता या फिर कमी बताई जाती है, जैसे सुनील सबसे ईमानदार है, मोहिनी सबसे अधिक बुद्धिमान है। प्राय विशेषणों में जब हम तुलना करते हैं तो संज्ञा या सर्वनाम के समक्ष से की अपेक्षा की तुलना में आदि का प्रयोग बहुलता में करते हैं। तत्सम शब्दों के लिए उत्तरावस्था में हम तर प्रत्यय और उत्तम अवस्था में हम तम प्रत्यय अंत में लगाते हैं, जैसे अधिक। मूलावस्था में अधिक, उत्तरावस्था में अधिकतर और उत्तम अवस्था में अधिकतम। प्रिय प्रियतर प्रियतम, विशाल विशालतर विशालतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, चतुर चतुरतर चतुरतम, दृढ़ दृढ़तर दृढ़तम। तो बेटा ये चैप्टर आप रीडिंग करिए, अभी हम इसकी आगे एक्सरसाइज करेंगे। ओके।